ये जिम्मेदारी ही तो है साहब जो किसी इंसान को सुबह 4 बजे उठने पर मजबूर कर देती है। यह जिम्मेदारी ही तो है साहब जो किसी इंसान को धधकती हुई आग जैसी गर्मी में खेतों में काम करवाती है। यह जिम्मेदारी ही तो है साहब जो किसी इंसान को अपने ही घर से हजारों किलोमीटर दूर रहकर काम करवाती है, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी जानते हैं अगर वे एक दिन भी काम नहीं किए तो उनके बूढ़े माँ बाप और बीवी बच्चों को भूखा सोना पड़ सकता है। यह जिम्मेदारी ही तो है साहब जो किसी स्टूडेंट को अपने ही घर से दूर किसी शहर के एकांत में किराए के रूम में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। एक ही रूम में पढ़ना, खाना और सोना होता है। उनके लिए कोई प्रोफेशनल रूम नहीं होते, चाहे कितनी भी गर्मी हो। बिना एसी कूलर के वो एक जिम्मेदार स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं। एक ही रूम में सालों साल बंद रहते हैं। उनके लिए कोई होली दिवाली नहीं होती। वो उन रंगहीन ब्लैक एंड व्हाइट किताबों से दिल लगा बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन यही ब्लैक एंड व्हाइट किताब उनकी भी जिंदगी में रंग भरेगा। क्योंकि वो भी जानते हैं अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो कोई मुझसे अधिक पढ़ने वाला मेरे अधिकार की कुर्सी ले जाएगा। फिर मेरा क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, वो बाप जिनको बिना चश्मे के आंखों से दिखाई तक नहीं देती है, फिर भी आज वो काम पर गए होंगे। उनकी अंधेरी भरी जिंदगी में पढ़ाई करता हुआ बेटा जुगनू की भांति अंधेरों को बिखेर रहा है। मेरी इस अंधेरी भरी जिंदगी में मेरे माँ बाप मोमबत्ती के समान खुद जलकर मुझे एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और ये सब देख एक तेज तरह का स्टूडेंट कैसे नहीं पढ़ेगा। उनके ना पढ़ने का शायद ही कोई बहाना होंगे, पर उनके पढ़ने का कई सारी वजह है, और यही जिम्मेदारी याद कर उन्हें इस जीत की सफर पर चलने को अंदर से मोटिवेट करते हैं। मेघनाथ जानता था सामने जो श्री राम और लक्ष्मण है वो कोई साधारण नर नहीं बल्कि स्वयं नारायण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी वो अपना पुत्र धर्म निभाते निभाते उस युद्ध भूमि में हमेशा हमेशा के लिए सो गया, क्योंकि अपने पिता को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ धर्म मार्ग पर निकल भी जाता तो लोग उसे कायर समझते, जिसके कारण लोग तो क्या वो खुद शर्म के मारे आत्मग्लानि कर मर जाता। इसलिए मेघनाथ उस परिस्थिति में अपना जिम्मेदारी निभाया और अपने देश की रक्षा करते करते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। पर तेरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी तो नहीं कि अपना प्राण न्यौछावर करना पड़े। अगर तू अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भूल गया तो तेरे समाज के लोग तो क्या, तेरे घर के ही लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे। चल उठ, खड़े हो और अपना जिम्मेदारी को याद कर कि तेरा सपना क्या है और तुम अपने टाइम कैसे बर्बाद कर रहे थे। गर्लफ्रेंड से देर रात तक बात करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पबजी या फ्री फायर में किल्स करना ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट का रील स्क्रॉल करना ना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ना ही अपने गर्लफ्रेंड्स के याद में 1 बजे रात तक रोते रहना और सैड स्टेटस लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बल्कि याद कर अपनी जिम्मेदारी को कि तू इस पृथ्वी पर क्यों आया है, तेरे गोल्स क्या है, तू कौन है और तेरे मकसद क्या है, ये याद कर। अरे तेरा लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं कि खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सक्सेस मिल जाएगी। अरे ऐसे तो सक्सेस की ऐसे भी नहीं मिल पाएगी, और टाइम इतना कम बचा है कि बार बार याद दिला रही है तो कैसे सुबह 4 बजे तुम नहीं उठोगे। और अभी भी तुम्हें लगता है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो आज 15 के हो गए हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए हो, 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए हो, 30 के हो जाओगे, और ऐसे ही करते करते एक दिन रियल में तेरा टाइम आ जाएगा और तेरे रिश्तेदारों को ये खबर लग जाएगी कि अब इनका टाइम आ गया है इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाने का। देख इन सूर्य तारों को, ये मौसम, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुनहरे हवाएं यही रह जाएंगी। तेरे बिना भी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तेरे ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर भाई तेरे पास अभी भी टाइम है, तू कर सकता है। अपनी जिम्मेदारी याद कर, इस जीत की सफर पर सबसे आगे निकल सकते हो। अपना गोल तय कर, अगर कर लिया है तो झोंक दे खुद को उस मेहनत की आग में जिसमें तपकर तू एक खड़ा सोना बनेगा। तभी तो तू एक महान इंसान बनेगा। और वैसे भी कोई इंसान महान नहीं होती, उनका कर्म महान होता है। और किसी इंसान का कर्म महान होने के लिए पहले अपने जिम्मेदारी को पहचानना और इसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी लिए कोई इंसान कर्म कैसे कर सकता है और बिना कर्म किए कोई इंसान महान कैसे बन सकता है। अपनी जिम्मेदारी को याद कर और कुछ ऐसा कर कि तुम्हारी किस्से नहीं तुम्हारी कहानी लिखा जाए, और जब उस कहानी को लोग सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। इस जीत की सफर चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना यह आपकी मर्जी है, पर अपने सपनों को पूरा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते रहिए जीत की सफर पर। जय हिंद, वंदे मातरम।